प्रिय मित्रों, 5 बजे का समय है और देखिए गुलिया जी अपने मित्रों की सेवा में लगे हुए हैं। आजा बेटा, ये अलग ही रहता है थोड़ा। ये जोड़ी है और आज नीरज ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब रोज़ाना थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए देंगे। और देखिए, जितना भी व्यक्ति कमाता है ना, उसका कम से कम 1% दान करने के लिए रखिए। और दान की परिभाषा ये है कि वो उन तक पहुंचना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी आवश्यकताओं का वर्णन नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ रखा जाए। ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम सर। और देखिए, कल वाला जोड़ा फिर आज उपस्थित है और हमें अच्छा लगता है कि हमसे पहले ही आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये अभी कुछ एक महीने से इसमें है इस तरह का नहीं, पहले ये चिपकता था। ये थोड़ा, हाँ, थोड़ा अलग सा होने लग गया ये। अभी दोनों पी दिया, सारा सारा पी दिया। ये तो एक्टिव है ना। हाँ, अभी चारों तरफ अंधेरा है देखिए, और पूरे पार्क में अंधेरा है। ये चंदा मामा देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज थोड़ी धुंध सी भी है, बाकी पूरे पार्क में अंधेरा है। ये देखिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ लाइट है वहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आज 23 फरवरी संडे के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे दोस्त नीरज ठाकुर भी आए हैं साथ में, तीनों जो हैं। और हमारी 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट होगी है, और जो बाकी एक्सरसाइज है वो करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, 5:45 बजे का समय है। हमारी 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है, गुलिया जी वार्म अप करते हुए। और आज हमारे साथ नीरज ठाकुर जी भी हैं, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि अब वो जितना संभव हो सकेगा एक्सरसाइज करेंगे, पार्क में आएंगे। चाहे यहाँ आएँ, चाहे अपने नज़दीकी पार्क में जाएं। डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाए। हाँ। और देखिए, अभी कल की बात है, मैं रहीम दास जी का एक दोहा पढ़ रहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मुझे लगता है कि रहीम दास जी ने जो भी लिखा वो महत्वपूर्ण है, पर मेरा मानना यह है कि निर्जीव चीज़ों की तुलना सजीव चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। धागा आप देखोगे, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, वैसा ही 1 वर्ष बाद रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक ऊर्जावान जीवित ऑब्जेक्ट है, जिसकी जागरूकता हर दिन बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। एक दिन में एक मनुष्य कई जीवन जीता है। हंसी, खुशी, दुख, करुणा, भय, क्रोध। कहने का मतलब ये है कि हमारी पर्सनैलिटी हर क्षण बदलती है। तो आज जो गलती हुई है, कल उसका एहसास हो सकता है, हमें पछतावा हो सकता है, सुधारने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। लेकिन यदि धागे वाली प्रक्रिया में हम आ जाएंगे कि भाई नहीं, अब तो गांठ पड़ेगी, अब सुधार नहीं होगा, तो ये दोहा हमारे संबंधों को आगे बढ़ने से रोकता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे विचार जैसे हर क्षण बदलते हैं, तो आज जो हमने गलती की है उसका पश्चाताप हमें हो सकता है और हम सुधार की तरफ बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति। कपालभाति से हमारा जो मस्तिष्क है शांत रहता है। और देखिए, कई बार हमें जो क्रोध आता है वो इसलिए आता है कि ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हमारा बच्चा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हमारी पुत्री हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हमारे कलीग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप अपने हिसाब से चल रहे हैं? जब हम स्वयं अपने हिसाब से नहीं चल रहे, हम रोज़ वादा करते हैं कि सुबह 5 बजे पार्क जाएंगे, या एक्सरसाइज करने जिम जाएंगे, या आज से 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे, या आज से समोसा नहीं खाएंगे, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे,
लेकिन फिर भी खाते हैं। तो जब हम स्वयं अपने हिसाब से नहीं चल रहे तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो मित्रों, सोचना ये है कि प्रकृति समानता में विश्वास नहीं करती है। जैसे एक पेड़ के हजारों पत्ते एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हम 4 लोग हैं एक परिवार में, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। सबके शौक अलग अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबके शरीर की बनावट अलग अलग है। तो चीज़ों को स्वीकार करना सीखें, हर चीज़ को विरोध में ना देखें, चीज़ों को स्वीकार करना सीखें। तब हमारे संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। यदि हम दूसरे को समझ पा रहे हैं, हम एक मापदंड लागू कर देते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना चाहिए, जैसा मैंने जीवन जिया है वैसा ही मेरा पुत्र जीवन जिएगा, ये संभव नहीं है। आपका पुत्र एक अलग यात्रा करके आया है, आप एक अलग यात्रा करके आए हैं। दोनों की यात्रा के मार्ग अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है। तो जो सामने वाला हमसे अलग है, उसके अलग होने को स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, ये है वकासन। कोई भी आसन यदि आप कर रहे हो तो उसकी अवधि 1 मिनट के आसपास रखिए। वकासन से हमारे जो सभी आंतरिक अंग हैं उनको मजबूती मिलती है, विशेषकर जो हमारी किडनी हैं स्वस्थ रहती हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं, शरीर का जो संतुलन है वो बेहतर होता है। और जब संतुलन बेहतर होता है तो हम बाकी चीज़ों को भी संतुलित तरीके से कर पाते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया सर। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित रहेगा। जो हमें मधुमेह हो जाती है, यदि आप रेगुलर वकासन कर रहे हैं तो मधुमेह होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं एकदम। बस ध्यान यही रखना है कि 1 मिनट की अवधि के आसपास यदि आप इसे कर रहे हैं तो इसका पूर्ण लाभ मिलेगा आपको। प्रिय मित्रों, यह है शीर्षासन। और जैसा कि योग में शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है, इससे हमारा पूरा ब्लड फ्लो हमारे सिर की तरफ बहने लगता है, जिससे हमारी धमनी और सिराएं मजबूत होती हैं, बाल नहीं झड़ते, हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, निद्रा अच्छी आती है। बहुत बढ़िया सर। इसकी अवधि भी आपको 1 मिनट के आसपास रखनी है। 1 मिनट की अवधि रखेंगे तो इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसे ही शीर्षासन समाप्त होता है उतनी ही देर आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके। शीर्षासन को कभी भी कठोर व्यायाम करने के बाद, तेज़ दौड़ने के बाद तुरंत ना करें। किसी की आंखों में दिक्कत है तो भी ना करें। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये हमारे पार्क के मित्र हैं, आदरणीय श्रीमान अनिल शर्मा जी, दिल्ली पुलिस एसीपी से रिटायर हैं। और इनकी खास बात ये है कि पार्क आने की छुट्टी नहीं करते। इन्होंने योगा को, व्यायाम को, ध्यान को अपने जीवन में इस तरह ढाल लिया है जैसे रोज़ाना ब्रश करना है, निद्रा लेनी है, भोजन करना है। तो शर्मा जी, हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार जी। देखो, ऐसा है, मेरे को रिटायरमेंट के बाद में जो चीज़ें कमी रह गई थी घर में, कि अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते थे, परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे, अब मैंने उन सब चीज़ों को, कमी को पूरा करने के लिए ठान लिया है कि डेली सुबह और शाम पार्क आना है। मेरे घर से पार्क महज 200 मीटर पर है। जापानी पार्क है, जन्नत के समान है, स्वर्ग है, पूरा जीता जागता स्वर्ग है। इसमें आप कहीं भी कोई सा भी व्यायाम अपने आप कर सकते हैं। वैसे तो हमारी
एक टोली बनी हुई है, ज्योति जी उसको लीड करती हैं, लेकिन योगदान सभी का होता है जब ही ये काम चलते हैं। व्यायाम से सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं आपको, घूमता तो मैं बहुत था, 10-10 किलोमीटर भी मैं घूमा हूँ इस पार्क में लगातार। ब्रिस्क वॉकिंग की है मैंने, लेकिन मेरे जो जॉइंट्स थे और मेरे जो जोड़ थे सारे, वो इस कदर ठोस बने हुए थे कि पूरे के पूरे कोई सा भी, जब मैंने शुरू किया ये व्यायाम करना, तो मेरे कोई से भी आसन प्रॉपरली नहीं लग पाते थे। ऊपर वाले की दया से और हमारे योग के क्रम की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं कोई सा भी आसन पूरी तरह लगा लेता हूँ और दिल से करता हूँ काम। इससे ये है कि ना तो मुझे आज की डेट में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, ना कोई मुझे और प्रॉब्लम है, ना कोई डाइजेशन, बिल्कुल एकदम ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को भी अगर हम लोग ये योगदान करने के लिए कुछ उनको प्रेरित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शर्मा जी, ये परिवर्तन कितने दिन में आपने महसूस किया? ये जो कह रहे थे आपके भाई योगा करने से मेरे सभी जॉइंट सही हो गए, बाकी चीज़ें भी सही, मोबिलिटी भी सही हो गई, कितने दिन में अंतर महसूस किया आपने? देखो, हमारे यहाँ पे ज्योति जी के अलावा एक मिस्टर राणा जी थे, वो अनफॉर्चुनेटली आधे टाइम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, उनके हाँ। लिए ठीक है। उन्होंने मुझे ये समझाया कि आप करते रहो, लेकिन इस बात पे ध्यान ही मत दो कि कब ठीक होगा। लेकिन मेरे हिसाब से शायद 2 हफ्ते मुझे ऐसे लग गए कि मुझे धीरे धीरे 2 या 3 हफ्ते में हाँ। ऑलमोस्ट हर आसन होने लगा। हाँ, मतलब आप कहना चाहते हो एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर होगा। हाँ, एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगा। बस वजह यही, या आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ठानना है, बस ये ठानना करना है। जरूर है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, सभी के लिए शर्मा जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है कि योग, व्यायाम, ध्यान को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। और भाई ये देखो, फूलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह जो बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे अब डे बाय डे और ज़्यादा हो रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, आप चारों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल ही फूल नज़र आएंगे, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों से इतना प्यार है कि ऐसा लगता है इनके पास ही बैठा रहूं। बहुत अच्छे लगते हैं, नेचुरल ब्यूटी। और ये देखो छोटा सा एक, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो इधर देखिए, इधर भी ये देखो। और ये देखिए, ये सबसे अलग कलर थोड़ा, ये देखो इसका कलर बिल्कुल सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। और ये अंदर जाफरी के बिल्कुल वाइट, बहुत ही ग्रीन के अंदर वाइट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, ये मॉर्निंग का व्यू, वही हमारा जो चलने का टाइम हो गया, 6:45 का टाइम हो गया, और आज धुंध है थोड़ी सी, सूरज भगवान भी उदय नहीं हुए, और संडे का दिन है। वैसे संडे को आदमी आने चाहिए ज़्यादा, लेकिन दिख नहीं रहे आज, बहुत कम आदमी आए हैं। पता नहीं क्या कारण है, इस संडे को मैक्सिमम भर जाता है, हो सकता है लेट लतीफ़ आते होंगे। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली नहीं तो सैटरडे संडे पार्क में ज़रूर आएँ, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, डॉक्टर की लाइन में ना लगना पड़े। क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड का ज़माना है, इतने दुनिया भर की बीमारी चली हुई है, और जहाँ भी आप जाओगे चारों तरफ डॉक्टरों के पास भी भीड़ ही भीड़ है। तो ऐसा मौका ना दो कि लाइन में लगना पड़े कहीं डॉक्टरों के पास। और ये मास्टर जी और नीरज ठाकुर की वार्तालाप चलते चलते। दोस्तों, ये आज का हमारा ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।